हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं रत्ना आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रत्ना द्विवेदी ब्लॉग्स में। राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ भगवान की कृपा से। फ्रेंड्स, आपको पता है एक बार मेरे साथ क्या हुआ? भगवान जी मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटी तुम्हें क्या पसंद है? तो मैंने उनसे कहा भगवान जी मुझे घूमना पसंद है। भगवान जी बोले तथास्तु हूँ, जाओ तुम्हारी शादी मैं फौजी से करवा देता हूँ। तो जस्ट जोकिंग। तो सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि 15 साल हो गए मेरी शादी को और मैं तब से बराबर घूम ही रही हूँ, इस शहर से उस शहर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। तो इस तरह करके अब फौजी लाइफ़ आप ही समझ सकते हैं, जानते ही हैं कि कैसी है। तो हम अभी तो मैं मायके के पास आ गई थी अपने नज़दीक में माँ के पास, लेकिन फिर से फौजी साहब का ट्रांसफ़र हो गया है और अपना बोरिया बिस्तरा लेकर के वो फिर से आ चुके हैं। अब यहाँ से हम सबको लेकर के जाएँगे किसी नए शहर में। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिएगा और आप लोगों को पता चलेगा कि प्रयागराज छोड़ कर के हम किस नए शहर में जा रहे हैं। ये फौजी साहब आए हैं और उनके आने से पहले मैंने इतनी सारी पैकिंग अपने हाथों से खुद कर रखी थी, क्योंकि इनमें बहुत सारा सामान ऐसा था जो टूटने-फूटने का था। तो ट्रांसपोर्ट वाले आते तो हैं, सामान इधर-उधर, उधर सब भर देते हैं, फेंक देते हैं। तो इसलिए मैंने पहले से ही अपना टूटने-फूटने का सारा सामान सुरक्षित कर लिया है। और इससे हमको पता भी रहता है कि हमने कौन-सा सामान कहाँ रखा है, तो अगली जगह भी हमको दिक्कत नहीं होती है, सब जानकारी रहती है, उस चीज़ को वैसे ही खोल लेते हैं। और आने के बाद फौजी साहब अपने गाँव चले गए हैं घरवालों से मिलने के लिए, क्योंकि हमको कल निकलना है यहाँ से। और इसी बहाने कि घरवालों से मिल के आते हैं, तब फिर चलते हैं। तो कल ट्रांसपोर्ट वाले आएँगे, सामान हमारा सब पैक करेंगे। सुबह ही हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट वाले आ गए हैं और वो लोग अपना सामान पैक करने लगे हैं, मतलब हमारा सामान पैक करने लगे हैं सारा। और लेकिन हमारा कूलर ख़राब था, तो ये हुआ नए शहर में जाएँगे, पता नहीं मैकेनिक जल्दी मिलेगा, कहाँ मिलेगा। तो इसलिए हमने भैया को बुला लिया था जो कि कूलर बनाते हैं। तो हमने कहा जब से सारा सामान हमारा पैक हो रहा है, लोड होगा, तब से कूलर हमारा बन भी जाएगा। तो वो भी आ गए हैं इसी टाइम पे और वो कूलर ठीक करने लगे हैं। मैं फ्रिज को सुखा रही थी क्योंकि उसमें बर्फ़ थी और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जमी हुई थी। तो खोल दिए थे सुबह ही, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि पानी के बिना काम ना चलता। इस वजह से हम रात में इसको डिफ्यूज़ नहीं किए हैं और उसके बाद अभी बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है। तो पता नहीं वहाँ कितना टाइम लग जाएगा रास्ते में, तो फंगस ना लग जाए, इस वजह से बहुत अच्छे से इसको सुखाना पड़ेगा। ये यहाँ पे भैया चढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं जब दिल्ली से ट्रांसफ़र होकर आई थी और बाकी एसी और सॉरी एसी का नाम ले रही हूँ, कूलर का और फ्रिज का, वॉशिंग मशीन का, इन सब का कार्टून जो है मैंने ऊपर में रख दिया था, फेंक दिया था। क्योंकि जो अच्छे थे, फटे नहीं थे, उनको मैंने सुरक्षित रख दिया था। तो भैया लोग बोले कि अगर आपके पास है तो निकाल दीजिए, इन्हीं को यूज़ कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, आप लोग ले लीजिए। तो बस वही वो सब निकाल कर और यहाँ पे अच्छे से अपना पैकिंग कर रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों सारा सामान हमारा पैक हो चुका है और भैया लोग यहाँ पे काफ़ी भरा-भरा सा था पूरा रूम, तो इसलिए सारा सामान अभी नीचे केवल ग्राउंड फ्लोर पे ही उतार कर इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि वहाँ से फिर ट्रक में लोड कर लेंगे। तो हो गई, ये देखिए सारा इकट्ठा करके इधर रखे हुए हैं, और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है छोटा बिचला वो अपना कर रहे हैं।
हमारी बाइक वगैरह सब यहाँ पे पैक हो गई है। और उसके बाद जो सबसे कठिन काम था वो हमारे यहाँ की सिंगल बेड दोस्तों मैंने गलती से अनफोल्डिंग वाली ले ली थी दिल्ली में, जिस वजह से इसको ले जाने में दिक्कत हो जाती है। और ये देखिए हमारा घर, जिस घर में अभी हम पिछले 1 साल से बराबर यहाँ पे रह रहे थे, बच्चे मस्ती करते थे, सारा टाइम स्पेंड करते थे, तो ये घर हमारा खाली हो गया है, बिल्कुल सूना सूना हो गया है, सारा सामान चला गया नीचे। इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना अब इसकी सफाई कर देती हूँ, क्योंकि हम रह रहे थे यहाँ पे और ऐसे गंदगी छोड़ के जाना अच्छा नहीं लगता मुझे। तो मैं कहीं भी रूम छोड़ती हूँ तो मैं अपना रूम पहले साफ़ करके ही घर से निकलती हूँ। बस वही काम में लग गई थी। अब मैं ज़मीन अच्छी नहीं थी दोस्तों, लेकिन रूम काफ़ी बड़ा था, बहुत ही कंफर्टेबल था, चाहे जितने लोग आ जाएं कोई दिक्कत नहीं होती थी। घर अच्छा था, सही था। मेरी मकान मालकिन भी बहुत अच्छी थी। बहन भी आ गई थी यहाँ पे सफाई करवाने के लिए, बोली मैं भी तेरे साथ में हेल्प करती हूँ। मैंने कहा नहीं, हो गया, मैं कर लूँगी। और यहाँ पर जीजा जी हैं जो अपना घर बनवा रहे हैं। हम लोग निकल कर आ गए हैं बाहर और गर्मी देखी थी, ज़्यादा गर्मी थी कि पूछिए ही मत। तो सामान उधर लोड हो रहा था, इधर हम लोग निकल के बाहर बैठे हुए थे हवा में, क्योंकि शाम को भी हमें भी निकलना है। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा सामान यहाँ पर लोडेड होकर के ट्रक निकल चुका है यहाँ से। और फौजी साहब बात कर रहे थे ट्रांसपोर्ट के मालिक से कि कितने दिन में सामान पहुँचाएँगे। तो बोले 3 दिन में हमारा सामान हमको हमारे जगह पे मिल जाएगा।